जुने साथीदार हैं सब। तो इन्होंने अपने शिवसेना में प्रवेश किया है। जो शिवसेना उभाटा में महत्वपूर्ण पद पे वो विराजमान थे, और लेकिन ये अभी निवडणुकी दरम्यान उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाकर आज शिवसेना में प्रवेश किया हुआ है। और अच्छी तरह से काम करने वाले सभी कार्यकर्ता और साथी से मतलब बहुत सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अभी आज मुझे सपोर्ट किया है। और मैं इनका तहे दिल से आभार मानता हूँ कि आज उन्होंने जो विश्वास मुझ पर रखा है, तो विश्वास जरूर मैं साथ करके दिखाऊंगा। और इनको बाकी उधर उन्होंने क्यों छोड़ा क्या वो आप ही उनसे पूछे, लेकिन मुझ पर विश्वास रखकर उन्होंने आज यहाँ पे आए हैं, तो मेरी तरफ से तो वेलकम करता हूँ। सर, देखा जाए तो एक पुराने शिव सैनिक हैं और चुनाव के इन मौके पर जो आपका दामन थामा है, तो क्या लग रहा है कि बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है? मुझे तो बहुत प्रसन्नता है। जुने साथीदार मिलते तो किसी को भी प्रसन्नता होती है, और कुटुंब में अगर कोई बिछड़ा जाए तो बिछड़ा हुआ आदमी वापस आ जाए तो उससे बहुत ही अच्छी उसमें जो सुकून और आनंद मिलता है वो तो किसमें भी नहीं है। मेरा एक लास्ट प्रश्न आपसे है कि देखा जाए तो पूरे कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश दिखाई दे रहा है, तो क्या पब्लिक से किस तरह से जो है कार्यकर्ता मिलकर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं? अच्छा, उत्सवपूर्ण और विशेष रूप से नागरिकों में भी बहुत उत्साह का वातावरण है। अभी आज प्रचार फेरी में मैं जहाँ पे घूमता हूँ तो वहाँ पे सभी स्थानिक नागरिक उस रैली में सहभागी होते हैं, और ज़्यादा युवा महिलाएं ज़्यादा रूप से इस रैली में सहभागी होती है। जिससे इतर बाकी के उम्मीदवारों को तो रेंट पे लेके आने की जरूरत लगती है कार्यकर्ताओं की, लेकिन यहाँ पे वैसी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग और कार्यकर्ता खुद उनको एक बार समझ जाए कि हमारे विभाग में रैली आ रही है महाराष्ट्र की, तो खुद लोग वहाँ पे आ जाते हैं। कल सेल कॉलोनी में जिस तरह देखा जाए जो साउथ इंडियन काफ़ी उनके अंदर जो उत्साह था, कई मंदिरों पर आपका भव्य स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे उसके बारे में? वातावरण उत्साहपूर्ण है, क्योंकि जो 10 साल में हमने काम किए हैं वो सब लोगों के सामने हैं, और आगे भी मैंने लोगों के सामने बात रखी है कि आगे जाके भी मुझे और गतिमान पद्धति से काम करना है, और इसीलिए मुझे सेवा का और एक मौका चाहिए है। तो लोगों ने भी एक देखा है कि जो शब्द मैंने दिए थे वो मैंने पूरी करके दिखाई है, तो आगे भी मैं जो करने वाला हूँ वो भी उनके सामने मैंने आज रखा हुआ है, तो लोग उसका भी स्वागत कर रहे हैं। ओके, जगन्नाथ जी आगे। और इनका काम देख के हमें मतलब ऐसा घुटन होती कि अब जो आने वाला लोग हैं वो जीत भी नहीं पाएंगे और लोगों का विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विकास के लिए हमने ये उलट पुलट कर दी। क्योंकि किस पद पे थे आप वहाँ पे? मैं कार्यालय प्रमुख था, शाखा क्रमांक 151 का। आप काफ़ी कट्टर थे, फिर अचानक जो है पाला बदले। तो साहब उद्धव साहब से बड़े हैं बाड़ा साहब, हम बाड़ा साहब के शिव सैनिक है, और बाड़ा साहब को मानने वाले सब इधर ही आएंगे। और मंगेश साहब का काम आज से नहीं, बच्चे के जवान पे मंगेश कुणालकर साहब का नाम है, और इनका काम विकास, और जो हमारे जो कुछ थोड़ा काम बचा है तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि वो भी हो जाएगा। और मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका काम 101% मेरे एरिया का काम का मैं गारंटी देता हूँ कि ठक्कर बाबा में जो भी काम रहेगा साहब को बोल के मैं करवा के दूंगा। ठक्कर बाबा कॉलोनी चुनाव के दौर पे शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़कर मनीषा मुर्मू से नाराज है, क्यों आप उनको? देखो, नाराजगी तो है उससे, ऐसा कुछ नहीं। नाराजगी बोलते नाराज है तभी यहाँ पे आए ना। अगर नाराजगी नहीं होती, कैंडिडेट लोगों पे ध्यान नहीं देगा, कार्यकर्ताओं पे। जैसे कि हमारी एक रैली थी, उस रैली के अंदर हमें बोला गया कि तुम्हें घर घर घूमना है। घर घर घूमने के लिए पेम्पलेट चाहिए, झंडे चाहिए, माइक चाहिए, उनकी सुविधा नहीं है, तो हम लोगों को मुंह दिखाने जावे क्या? तो ऐसे लोगों से हम लोग कुछ कार्यकर्ताओं को गाली भी दी, ऐसा सुनने में। हाँ, कुछ उनका जबान सही नहीं है, बोलने का तरीका सही नहीं है, स्वभाव सही नहीं है, उससे लोग नाराज है। और भी देखो, अभी तो हम 10 आए हैं, मेरे हिसाब से 10 और आ जाएंगे। तो प्रचार के दौरान ये चीज़ें जो है जनता को बताने का काम करेंगे, क्योंकि मिनी राजस्थान, मिनी उत्तर प्रदेश, मिनी हिंदुस्तान ठक्कर बाबा कॉलोनी को बोलते हैं, वार्ड क्रमांक 151 को। तो किस तरह से जो है रिस्पॉन्स आप दिलाएंगे लोगों को? देखो, हमारे लोग, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, ठक्कर बाबा कॉलोनी का, मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है, और लोग मुझे वहाँ पे पहचानते हैं, क्योंकि मैं शिवसेना में कम से कम 22-23 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और लोगों का कुछ काम रहता है, तो जैसा मंगेश साहब पहले कोई और था, तो मैं लोगों का काम करके रहता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं किसी से पैसे लेके काम करता हूँ ये वगैरह। तो हमारी छवि बहुत अच्छी है, और लोगों को हमारे पे भरोसा है, और हम पे मंगेश साहब का भरोसा है। क्या कहेंगे, आप लोगों ने प्रवेश किया है? हम लोगों ने प्रवेश इसके लिए किया है क्योंकि पिछले 2 टर्म में, पहले टर्म में जीत गए थे हमारे मंगेश कुणालकर साहब, लेकिन 2 टर्म में उनको उनकी अच्छाई सच्चाई के कारण वो चुन के आए,
और हम लोगों ने उनको साथ दिया हर तरह से। और आगे भी जो उनके 10 साल के जो काम हैं, इस हर एक तबके के लिए उनका काम, हिंदू, मुसलमान, राजस्थानी, यूपी वाले, सब हमारे भाई, जिस तरह ये मिनी हिंदुस्तान है हमारा ठक्कर बापा, उसी तरह का सब कुछ माहौल में सबका काम करके दिया है। इसके लिए हमें उचित लगा कि जो आने वाला कैंडिडेट है उसका अनुभव और इनके अनुभव में काफ़ी फ़र्क है, और ये जो काम कर सकते हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने उनका साथ छोड़कर यहाँ पे हमारे जो जूने सहकारी हैं, जिन्हें हमने 2 टर्म पहले 2 बार जितवा के दिया है, उनका साथ देंगे, ये सोच के हम लोगों ने इनके काम के लिए आए हैं। शेखर बोलेगा।